और आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये वाला चैप्टर जो हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर है, यहाँ पर दो बातें होंगी कि हमारा वो एसेंशियल ऑर्गन कौन है जिसके फ्लोरल पार्ट्स को अपने ध्यान में रखते हुए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका आपने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा कि हमें, ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉज करने में। और दूसरी बात होगी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा मेल और फीमेल के बीच में, तो इवेंट्स हमारे सामने आएगा कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर में प्रेजेंट है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है या उसका क्या रोल है। जब दोनों के रोल्स और उनके अंदर के डेवलपमेंट्स के बारे में जान लेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होकर पॉलिन ग्रेन्स बनाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो ओव्यूल है वो डेवलप होकर फीमेल गैमेट बनाता है, तब हमने जाना कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पॉलिनेशन की मदद से ट्रांसफर होंगे। और ट्रांसफर होकर हमने जाना कि ठीक है, पॉलिनेशन जब कॉज हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा फर्टिलाइजेशनल इवेंट, जिसमें फर्टिलाइज होकर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट आगे हमने बताया था, ये हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि वो फ्यूचर में डेवलप होकर क्या बनती है, इम्ब्रियो। तो हमने जाना कि इम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उस जाइगोट को नरिश कराकर इम्ब्रियो बनाने के लिए एंडोस्पर्म बनती है। ये सब जितनी भी बातें हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन या इम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये सब चीजें हमारे क्या इवेंट में आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट में। तो बात करेंगे, यही दो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या इवेंट्स हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और वो ऑर्गन कौन है, वो है फ्लावर, जिसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एसेंशियल वर्ल कहा, जिसको आपने देखा इन्वॉल्व होते हुए, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉज करने के लिए। ये दो बातों पर फोकस होकर हमारे ये टॉपिक चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमारा फोकस होगा वो कौन सा प्लांट एग्जांपल लेकर जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है, वो है हमारा सबसे हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, वो कौन है, हमारा एंजियोस्पर्म, जो दो तरह का है, एक मोनोकोट और दूसरा डाइकोट। ठीक, इस पर्टिकुलर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मान लो लोअर ऑर्गेनिज्म में आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, बाइसेक्सुअल। और अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि वो जो पेरेंट है वो गिनती में कितना है, एक, यानी कि वो बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, यूनी पेरेंटल है। समझ आ रही है बात? तो क्या एक यूनी पेरेंटल, एक सिंगल पेरेंट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उनके द्वारा बने हुए मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों को बनाकर क्या आपस में फ्यूज करके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यानी कि बाई सेक्सुअल या यूनी पेरेंटल के कंडीशन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज होती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इससे ज्यादा बेटर प्रोसेस किसके लिए होगा, ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके लिए जो कैसा है, बाई पेरेंटल है। बाई पेरेंटल कहने का मतलब कि नेचर में आपने खास तौर पर ज्यादातर जितने भी हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है उनको अपने नेचर में पेयर में या कपल के रूप में अकर होते हुए देखा, मेल पार्टनर अलग और फीमेल पार्टनर अलग, यानी कि दोनों दो अलग अलग पेरेंट है, इंडिविजुअली मेल पेरेंट अलग और फीमेल पेरेंट अलग, यानी कि उसको हम बाई पेरेंटल कह रहे हैं। और बाई पेरेंटल जब होगा तो हमने जाना कि मेल पेरेंट की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वो यूनिसेक्सुअल मेल है, फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वो यूनिसेक्सुअल फीमेल है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइसेक्सुअल नहीं बल्कि यूनिसेक्सुअल है, वेदर यूनिसेक्सुअल मेल या यूनिसेक्सुअल फीमेल। हमने जाना कि इन दोनों के बीच में जो रिप्रोडक्शन होगी बाई पेरेंटल के कंडीशन को कॉज करके, ये सबसे सुटेबल, मोस्ट सुटेबल कंडीशन होगा, ठीक है, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉज करने के लिए। अब हमारा फोकस है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज होती है तो दोनों कंडीशंस होंगे। एक ऐसा प्लांट भी हो सकता है जिस प्लांट को आपने देखा कि वो कैसा है, यूनिपेरेंटल है, जिसकी बॉडी में उनके फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, ऐसा कंडीशन हो सकता है। या फिर सपोज हमने एग्जांपल आपको दे के रखा है मेज प्लांट का, जो एक ऐसा पेरेंट है, यूनी पेरेंट है मेज प्लांट, जो कैसी कहलाती है, बाई सेक्सुअल पेरेंट। और ऐसा बाई सेक्सुअल प्लांट या पेरेंट में आपने देखा कि उनकी बॉडी में मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अलग, मेल फ्लावर का अरेंजमेंट अलग और फीमेल फ्लावर का अरेंजमेंट अलग, लेकिन है तो एक ही प्लांट यूनी पेरेंट पर न प्रेजेंट, कौन से कंडीशन में, बाई सेक्सुअल में, लेकिन
एक ही फ्लावर में बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट सेम, बल्कि आपने देखा कि मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अलग। तो क्या इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज नहीं होती है? होती है, लेकिन नेचर में हमने प्लांट्स में ऐसा भी देखा कि मेल पेरेंट बॉडी प्लांट अलग है और फीमेल पेरेंट प्लांट बॉडी अलग है। एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट की बॉडी में सिर्फ मेल फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, और फीमेल पेरेंट की बॉडी में सिर्फ फीमेल फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मैच्योर हो जाएगा तो अपने अंतर की मदद से क्या बनाएगा? पॉलिन ग्रेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फीमेल फ्लावर में जो प्रेजेंट है, जब वो डेवलप होकर ओव्यूल से जब अपना एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमेट जब बन के तैयार हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक क्या हो जाए? ट्रांसफर। तब हमने जाना कि मेल गैमेट का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर, फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द फीमेल के स्टिग्मा पर, ताकि वो पॉलिन ट्यूब से बनाकर फीमेल की ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, और ओव्यूल जो डेवलप होकर हमने जाना कि एम्ब्रियो सैक बना, और सैक के अंदर जो प्रेजेंट है कौन? ठीक है, फीमेल गैमेट, वहां तक ये ट्रांसफर हो जाए। दैट ट्रांसफर मेथड इज नोन एज पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो हमने जाना कि दोनों के बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फीमेल फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होकर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगैमी कहते हैं, जिससे क्या बन के तैयार होगा? ठीक है, जाइगोट। एक सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगी विच इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, जिससे क्या बन के तैयार होगा? एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी? टू द डेवलपिंग जाइगोट को, ताकि जाइगोट डेवलप होकर क्या बन जाए? एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो एक कंपोनेंट होगा किसका? एक मैच्योर्ड ओव्यूल का, विच इज नोन एज सीड। और उधर ओव्यूल जिस ओवरी के अंदर था वो भी राइपन होकर फ्यूचर में क्या बन जाएगी? फ्रूट। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी सब बातें हम लोग को इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करना है। तो मोस्ट सुटेबल कंडीशन है कि बाई पेरेंटल के कंडीशन में मेल एंड फीमेल दो अलग अलग पेरेंट वाले प्लांट्स जो फ्लावर मेल एंड फीमेल को कंटेन करके आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सबसे मोस्ट सुटेबल कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। पूरी प्लांट की बॉडी में रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसका अरेंजमेंट है, फ्लावर है, फ्लोरल एक्सिस पर नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन इन सब में जो सबसे फैसिनेटिंग, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, सिर्फ हम इंसानों को नहीं, अदर एनिमल्स को नहीं, बर्ड्स को नहीं, इंसेक्ट्स वगैरह को भी, जिससे पॉलिनेशन मोस्ट ठीक है कॉमन मेथडोलॉजी के रूप में अपने अकर होते हुए देखा, उन सब के लिए सबसे फैसिनेटिंग और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला जो प्लांट की बॉडी का फैसिनेटिंग ऑर्गन है, दैट इज नोन एज फ्लावर। फ्लावर फ्लोरल बर्ड से खिलकर तैयार होती है, इसलिए फ्लावर को हम एक मॉडिफाइड शूट कहते हैं। हमने जाना कि फ्लावर ही पूरी प्लांट की बॉडी का एकलौता ऐसा ऑर्गन है, इंडिविजुअल ऑर्गन है, या बॉडी प्लांट बॉडी पार्ट है, जिसको आपने क्या में इन्वॉल्व देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अदर प्लांट्स बॉडी पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्लावर में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होती है, या तो बाइसेक्सुअल के कंडीशन में अकर हो या यूनिसेक्सुअल के कंडीशन में। समझ में आ रही है बात? ऑलरेडी हम लोग मॉर्फोलॉजी में या एनाटॉमी में बात करते वक्त फ्लावर को पहले से भी पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि ये फ्लावर का डायग्राम है, जिसमें आपने मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक साथ दिखाया। यानी कि ये जो फिगर आपने बनाया है वो एक बाई सेक्सुअल फ्लावर को डिनोट करती है। और ऐसी बाई सेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ प्रेजेंट है, इस फ्लावर में फ्लोरल बर्ड से खिलकर आपने सबसे पहला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पेडिसल को डिनोट किया। उसके ऊपर ये बेस है जिसको रिसेप्टेकल भी कहते हैं, विच इज नोन एज थैलेमस। इस थैलेमस से हमने जाना कि फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड होता है, और इसी थैलेमस पर फ्लोरल पार्ट्स का जो पोजीशन है उसके बेसिस पर आपने फ्लावर को मॉर्फोलॉजी में क्लासिफाई किया था इनटू 3 टाइप, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। और आपने ओवरी की पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखा था कि ऐसा हो सकता है कि फ्लावर में फीमेल का जो ओवरी है वो सुपीरियर हो, फ्लावर में फीमेल का जो ओवरी है वो इन्फीरियर हो, या अदर फ्लोरल पार्ट्स के साथ एक ही सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होकर हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर के कंडीशन में प्रेजेंट हो। समझ आ रही है बात? जब ये खिल जाएगा बड से तो हमने जाना कि ये जो फ्लोरल पार्ट है, सेपल्स या कैलिक्स, वो किनारे हो गया। हमने जाना कि ये नॉन एसेंशियल वर्ल है हमारे फ्लावर का। और ये जो ठीक है कलर्ड पार्ट है जिसको आप पेटल्स कहते हैं, कलेक्टिवली नोन एज कोरोला, वो भी नॉन एसेंशियल वर्ल है। ये दोनों नॉन एसेंशियल वर्ल्स को जब अनडिफरेंशिएटेड होंगे तो वी कॉल इट एज कलेक्टिवली नोन एज पेरिएंथ, विच इज इन द फ्लोरल फॉर्मूला डिनोटेड बाई कैपिटल P, जिसके ईच यूनिट को हम कहते हैं टिपल। और आपने उसको अकॉर्डिंगली मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएटेड अगर होंगे तो मेल, ठीक है सॉरी,
डिफ्रेंशिएटेड अगर होंगे तो फ्लावर में सेपल्स अलग होगा और पेटल्स अलग होगा, और जब दोनों अलग अलग होगी तो दोनों की अपनी अपनी अरेंजमेंट होगी विच इज नोन एज एस्टिवेशन, जो 4 डिफरेंट टाइप्स का हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया। और वो 4 कौन था? एक था वेक्सिलरी, एक था इम्ब्रिकेट, एक था ट्विस्टेड और एक वेलवेट। समझ में आ रही है बात? अब हम जा रहे हैं एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वर्ल पर, या रिप्रोडक्टिव वर्ल या फ्लोरल पार्ट पर हमारे फ्लावर का, जिसका इन्वॉल्वमेंट आपने डायरेक्टली क्या में देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वो दो कौन है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने बता के रखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा फ्लावर में एट द सेंटर को ऑक्यूपाई करती है, और वो सेंट्रल पोजीशन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके एक सिंगल यूनिट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, और प्लूरली इट इज नोन एज गाइनेशियम। और दूसरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके बाहर के एक्सेस में और कोरोला के अंदर अकर होती है, दैट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सिंगल यूनिट को स्टेमन या प्लूरली वी कॉल इट एज एंड्रोसियम, जिसको एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा गया, जिसको आपने देखा मैच्योर होते हुए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हुए। समझ में आ रही है बात? अब हम कह रहे हैं कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज होगी फ्लावर में, तो उसके क्या होंगे? इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इवेंट्स को हमने कितने भाग में बांटा है? 3। एंड द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी घटनाओं को, इवेंट्स को क्लासिफाई किया है, वो टोटल कितने हैं? 3। और वो 3 है, तो ध्यान देंगे, ठीक है? वो 3 है हमारा, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जो भी इवेंट्स हैं उनके बारे में जानना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होगा। समझा रही बात? पॉलिनेशन होने से पहले मेल फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको मैच्योर होना है, और जो फीमेल फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको मैच्योर होना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका स्टेमन, उस स्टेमन का नीचे का फिलामेंट और ऊपर में एंथर, एंथर के अंदर बात करेंगे पॉलिन सैक की, सैक के अंदर बनने वाले पॉलिन ग्रेन की, और उस पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिससे जानेंगे कि वो एक मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी 3 सेल्ड स्टेज वाला बन के तैयार होता है, जिसके अंदर मेल गैमेट बन के तैयार होते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 मेल गैमेट्स पॉलिन ग्रेन के अंदर इसलिए बनता है ताकि उसका इन्वॉल्वमेंट हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स का यूनिक कैरेक्टर है कि दे आर इन्वॉल्व इन कौन सा प्रोसेस? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रही है बात? तो हमने जाना कि डबल फर्टिलाइजेशन में वो इन्वॉल्व होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को जानने के लिए प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, और वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी बॉडी पार्ट एंथर, एंथर के अंदर पॉलिन सैक, सैक के अंदर पॉलिन ग्रेन का बनना, और उसका डेवलपमेंट इनटू मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी, जो क्या कंटेन करता है अपने अंदर? 2 मेल गैमेट को। समझ में आ रही है बात? उसी तरह से प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके सिंगल यूनिट को आपने पिस्टल कहा, उसमें हमारा फोकस होगा ओवरी के अंदर पाया जाने वाला कौन? ओव्यूल, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, और उस ओव्यूल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जहां पर हमने जाना कि ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनती है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को पॉलीगोनम टाइप कहा जाता है। पॉलीगोनम कहने का मतलब कि एक ऐसी स्ट्रक्चर ये डेवलप होकर तैयार होती है जो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है विथ 8 न्यूक्लियाई, जिसके अंदर 7 सेल्स होते हैं 8 न्यूक्लियस के साथ, जिसके बीच के सेंट्रल सेल के बिलो नीचे के माइक्रोपाइलर साइट पर हमने जाना कि 3 सेल्स के कंस्टिट्यूशन से मिलकर हमने जाना कि एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं एग एपरेटस, जिस एग एपरेटस में हमने जाना कि एक अंडा या फीमेल गैमेट होता है। वो फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो जानेंगे। जब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों की, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब डेवलपमेंट होकर तैयार होकर जब बन जाना होगा, तब इन दोनों को हम लोग क्या कराएंगे? नेक्स्ट स्टेप में पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन तक पढ़ लेंगे तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग जाएंगे क्या में? फर्टिलाइजेशनल इवेंट में। तो जानेंगे कि मेल, ठीक है, पॉलिन ग्रेन जो हमारा मेल गैमेट को कंटेन करके बन के तैयार हो गया था, वो ट्रांसपोर्ट होकर थ्रू द पॉलिनेशन कहाँ जाती है? फीमेल के स्टिग्मा पर, और पॉलिन ट्यूब बनाकर हमने जाना कि मेल का पॉलिन ग्रेन और फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पिस्टिल दोनों आपस में इंटरेक्ट करती है, पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है, और पॉलिन पिस्टिल के इंट्रैक्शन से हमने जाना कि नेक्स्ट स्टेप में पॉलिन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करके ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक जो बना था उसके अंदर फीमेल गैमेट तक उसको पहुंचाकर दोनों को आपस में क्या कर दी? फर्टिलाइज। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशनल इवेंट में हमारा क्या फोकस होगा? डबल फर्टिलाइजेशन को जानना। और जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो हमने जाना कि रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? सीड। समझ आ रही है बात?
तो जब ये सीड बन जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट, जहाँ पर ये बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है, उस फर्टिलाइजेशन से हमने जाना कि उसमें जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है उससे बनेगा जाइगोट, यानी कि जाइगोट फ्यूचर में डेवलप होकर क्या बनेगी, एम्ब्रियो। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट में हमने जाना कि एक इवेंट आएगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विच इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। और वहां पर हम लोग बात करेंगे डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी और मोनोकॉट की एम्ब्रियोजेनी, कि कैसे डाइकॉट के सीड में एम्ब्रियो बनता है और मोनोकॉट के सीड में कैसे एम्ब्रियो बनती है। उसके साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन का जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है, जब वो होगा, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, उससे क्या बनके तैयार होगा, एंडोस्पर्म। तो वो एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, दो मोड से, एक सेल्यूलर मोड और एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उनके बारे में जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट में। तो जब फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, एंडोस्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जब बातें हो जाएंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट में, तब नेक्स्ट स्टेप आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट का बना हुआ हमारा कौन, सीड, यानी कि ओव्यूल मैच्योरिंग इनटू सीड एक टॉपिक आएगा, और फिर फ्यूचर में आएगा ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट। ये चार पढ़ने के बाद हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना के बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो हमारी एनसीईआरटी के बेसिस पर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक स्पेशल मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म में ये देखा गया कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स में कि जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किए हमने कुछ प्लांट्स में ये देखा कि एसेक्सुअली वो प्लांट अपनी बॉडी में क्लोन्स, मतलब अपनी बॉडी के सिमिलर कैरेक्टर की तरह अपनी बॉडी में सीड्स का प्रोडक्शन कर बैठती है। यानी कि स्पेशल मैकेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसने सीड बना लिया। तो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड का बनना एक ए सेक्सुअल टेक्निक है, लेकिन वो मिमिक या नकल किसकी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऐसा मैकेनिज्म को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जो हमने कुछ सर्टेन प्लांट्स में अकर होते हुए देखा। ये क्या टेक्निक है और ये किस तरह से फार्मर्स या कल्टीवेटर्स को मदद करता है सेम वेराइटी ऑफ प्लांट्स को कल्टीवेट करके उसको हर जनरेशन में उसकी कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि उसकी जो सीड बनेगी उसके अंदर एम्ब्रियो की संख्या ज़्यादा होगी। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ जाइगोट की मदद से जाइगोटिक एम्ब्रियो तैयार होगा, और एक हमारा एपोमिक्सिस की मदद से बनेगा एम्ब्रियो, जिसको एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कहते हैं। और वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो बनेगी उसकी संख्या, और एक जाइगोट से बना हुआ जाइगोटिक एम्ब्रियो, अगर सबको अगर काउंट में लें तो हमने जाना कि एक ऐसा सीड बनेगा जिस सीड के अंदर एम्ब्रियो की संख्या क्या होगी, मोर देन 2। और अगर 2 से ज़्यादा हुआ या मैनी एम्ब्रियो अगर एक ही सीड में अगर हो तो वी कॉल द कंडीशन टू बी पॉली एम्ब्रायोनी। तो जो दो छोटे टॉपिक आएंगे, एक एपोमिक्सिस और दूसरा पॉली एम्ब्रायोनी, जिसके बारे में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट के बाद इस चैप्टर को एंड करते समय पढ़ेंगे। जिस टॉपिक को मैंने नाम दिया, एक एपोमिक्सिस और दूसरा हमारा उसी के द्वारा कॉज होने वाला नंबर ऑफ एम्ब्रियो की अकरेंस इन वन पर्टिकुलर सीड, दैट इज नोन एज पॉली एम्ब्रायोनी। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट से, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन, डन, थैंक यू।